19 अगस्त जाना जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में। कोटा के वे कौन से मशहूर फोटोग्राफर हैं जिन्होंने फोटोग्राफी के माध्यम से शहर को एक खास पहचान दिलाई है? आइए देखते हैं स्पेशल स्टोरी में। कहते हैं किसी पल को अगर अमर करना हो तो उसे तस्वीरों में कैद कर लो। तस्वीरें किसी के प्रति आपकी भावनाओं का भी हाल बताती है। जब इतने हाईटेक कैमरे नहीं थे तब भी वह तस्वीरें बनती थी। प्राचीन गुफाओं में बनाए गए भित्ति चित्र इस बात के गवाह हैं। जब कैमरे का आविष्कार हुआ तो फोटोग्राफी भी इंसान के लिए अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करने का एक जरिया बन गई। फोटोग्राफी दिवस मनाने का रहस्य आज का नहीं बल्कि काफी वर्षों पुराना है और आज से लगभग 180 वर्ष पूर्व यानी 9 जनवरी सन 1839 से शुरू हुआ। इस फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार लुइस डागेर और नाइस फोर्ड ने किया था। यह विश्व की सर्वप्रथम आविष्कार की जाने वाली फोटोग्राफी प्रक्रिया थी। कुछ समय बाद 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की सरकार ने इस आविष्कार की घोषणा कर दी। तभी से ये फोटोग्राफी दिवस मनाया जाने लगा, परंतु आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत 2010 में हुई। कोटा शहर के लिए गर्व की बात यह है कि यहाँ पर भी कुछ जाने माने फोटोग्राफर हैं जिन्होंने कोटा को फोटोग्राफी के जरिए एक विशेष पहचान दिलाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रविंद्र तोमर की। 9वीं कक्षा से ही कैमरा अपने हाथों में इन्होंने थाम लिया था और करीब 40 सालों से फोटोग्राफी करते आ रहे हैं। इनकी हर वाइल्ड लाइफ तस्वीरें देखते ही बनती है। एक तस्वीर जहां रणथंभौर नेशनल पार्क से साल 2003 में एक टाइगर मुकुंद्रा हिल्स आ पहुंचा था और ट्रेन के आगे कट गया था। इनके द्वारा ली गई तस्वीर ब्रोकन टेल एक अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री भी बनी जिसका नाम था ब्रोकन टेल द लास्ट जर्नी। ब्रोकन टेल की वजह से ही दरा नेशनल पार्क बना जो अब मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व कहलाया जाता है। रविंद्र तोमर चंबल के आसपास के इलाकों से भी काफी वाकिफ है। वाइल्ड लाइफ से जुड़े विद्यार्थी इनके पास आकर जानकारियां भी हासिल करते हैं। इसकी शुरुआत 1826 में एक फ्रेंच फोटोग्राफर थे जी, उन्होंने पहला फोटो लिया था जी। और आपको ताज्जुब होगा जो उसका एक्सपोजर टाइम था वो करीब 12 घंटे था। मतलब 12 घंटे तक कैमरे का शटर खुला रहा जी। तो उसी दिन के वो करने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए आज के दिन अपन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाते हैं। वो पहला फोटो है जो कैप्चर हुआ। अच्छा। और आज भी उपलब्ध है। बात करते हैं कोटा के एक और मशहूर नेचर और हेरिटेज फोटोग्राफर अब्दुल हनीफ जादी की। फोटोग्राफी के क्षेत्र में इन्हें लगभग 50 साल हो गए हैं। अपने फोटोग्राफी के जरिए विदेशों तक अपनी पहचान बनाई है और 250 से ज्यादा फोटो प्रदर्शनियां लगाई हैं और 250 स्लाइड शो के जरिए विदेशों तक अपनी फोटोग्राफी का लोहा मनवा चुके हैं। 1974 से लेकर अब तक कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनके पास कई तरह के कैमरे भी मौजूद हैं। लगभग 100 साल पुराने कैमरे तक इनके पास मौजूद हैं। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में उनके द्वारा खींचे गए फोटो अनगिनत बार प्रदर्शित हो चुके हैं। अब्दुल हनीफ जादी का यही सपना है कि वह कोटा शहर को हेरिटेज व वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के माध्यम से खास पहचान दिलवाए। विश्व फोटोग्राफी दिवस है 19 तारीख को जो हमेशा आता है और मेरा इस साल में 50वां वर्ष है जो चल रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं हाड़ौती की धरती पे पैदा हुआ हूँ और मैं इसका कर्ज नहीं उतार सकता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि इसको विश्व स्तर पे चमकाएं और यही वजह है कि मैंने ऐसे काम किए हैं पर्यटन के और वन्य जीव के क्षेत्र में। तो इसका हमारे क्षेत्र का बहुत नाम हुआ है जिसमें जिन लोगों का बिना एक एडिटर के कोई सहयोग नहीं होता। हिंदुस्तान की और नॉर्थ इंडिया की हिंदी और अंग्रेजी सारी मैगजीन है 90 के दशक में 85 से लेकर 95 तक है ना जो मेरा फोटो से छाया करती थी और मेरा पास जो पिछले 50 वर्षों का कलेक्शन है वो आप देखेंगे। और यही मैं चाहूँगा कि कम से कम है ना जो इसी तरह से दूसरे आने वाले बच्चे भी है ना जो ये इस काम को करें और गोल्डन जुबली ईयर होने की वजह से और मैंने सारा अपना जो है संग्रह है, मेरे पास इतने सारे कैमरे हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। आइसोली है, उसका ऑब्सक्यूरा है, मूवी कैमरा जो 100 साल पुराना है। इसके अलावा 120 के कैमरे हैं, 635 है, याशिका मेट है और 35 के कैमरे हैं, फ्यूजी है, निकॉन है, कैनन है, ओलंपस है। तो कैमरों का भी मेरा 25-30 कैमरों का मेरे पास अच्छा संग्रह है और फोटोग्राफ तो मेरे पास इतने हैं कि मतलब अगर आप कहें तो उसी दिन मैं हाथों हाथ ना अपनी एग्जीबिशन लगा सकता हूँ। तो इतने फ़ोटो मेरे पास हमेशा तैयार मिलते हैं और सब्जेक्ट सारे हैं। आजकल नई तकनीक आने की वजह से हर शख्स अपने मोबाइल में अपनी तस्वीरें लेना नहीं भूलता। हर एक लम्हे को यादगार बनाना एक आम शख्स की आदत में शुमार हो गया है। आपको बता दें कुछ दिलचस्प आंकड़े।
2 लाख तस्वीरें हर मिनट फेसबुक पर अपलोड होती है। 30 करोड़ तस्वीरें हर दिन अपलोड होती है फेसबुक पर। हर मिनट ट्विटर पर 1.36 लाख तस्वीरें शेयर की जाती है। इंस्टाग्राम पर 95 करोड़ फोटो और वीडियोस रोज साझा हो रही है। दुनिया भर में हर घंटे अरबों फोटो अपलोड किए जाते हैं। तो मेरा शुरू में काम था विरासत पे। विरासत में मेरा कोटाबूंदी झालावाड़ पूरा मैंने किया हुआ है। उसके बाद में वन्य जीव है, तो बर्ड्स हैं, नेचर है, प्रकृति है। तो काम मेरा सारा का सारा बिल्कुल तैयार रहता है। कभी भी आप ऑर्डर करें कि साहब हमें फला सब्जेक्ट पे एग्जीबिशन लगानी है, मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ एग्जीबिशन लगाने के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि सारे जितने भी फोटोग्राफर हैं उनको एक तो विश्व फोटोग्राफी दिवस की बधाई देता हूँ। वैसे तो जो कैमरे जो है ना आइसोली वगैरह जो है कोडेक वगैरह के, तो ये मेरे फादर से मुझे शौक़ लगा था। जब मैं 8वीं क्लास में था तो मेरे फादर है ना जो घर की फैमिली की फ़ोटो खींचते थे, तो मुझे भी है ना फिर शौक़ लगने लगा। और फिर उसके बाद में मैं जब कॉलेज में पहुंचा तो एक स्टूडियो में बैठा और उस स्टूडियो से मैंने फ़ोटोग्राफी सीख के और फिर मैंने मार्केट में फ़ोटोग्राफी जितने मैंने सभी किया है। मतलब मैंने जो फोटोग्राफ किया है उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने पर्टिकुलर किसी चीज़ को किया। मैंने फैशन मॉडलिंग भी की, मैंने हस्तकलाओं पे भी काम किया है, मैंने कोटाबूंदी शैली की पेंटिंगों पे भी काम किया, वाइल्ड लाइफ पे भी काम किया। काम मेरा क्योंकि मैं विभिन्न विषयों को अपनाने का मेरा शौक़ था और यही वजह है कि जो मेरे पास में इंसाइक्लोपीडिया है हाड़ौती का। और मैं सभी लोगों को और जिन लोगों ने मेरा इसी 50 साल में जितना साथ दिया है और मुझे हाईलाइट किया, मैं आभार प्रकट करता हूँ। और बाकी जो जितने भी फोटोग्राफ है उनको शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। 19 अगस्त को दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन का जश्न इसलिए भी मनाया जाता है ताकि विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोग एक ही छत के नीचे आ सके। इस दिन उन व्यक्तियों को भी याद किया जाता है जिन्होंने न केवल अतीत में अपना योगदान दिया है बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी इस क्षेत्र के विद्वानों के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारने के लिए प्रेरित करेंगे।